ज्यादा क्वालिटी बनाने में मदद करते हैं, हमारी हेल्थ को कैसे बेटर करते हैं और हमें अपने शरीर में होने वाले डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो रिएक्शंस या आपकी स्किन, आपके ऑर्गन्स, इन सभी में ये पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है और क्या हम अपनी डाइट में सही प्रोटीन ले रहे हैं जो हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखें कोरोना की क्राइसिस में भी जो सबसे पहली बात नजर आती है दैट इज वन, आपको विटामिन सी बहुत अच्छा लेना है। सेकंड, सबसे ज्यादा आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने में हेल्प करता है प्रोटीन इनटेक। सो प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि हमारी हेल्थ क्यों जरूरी है एंड हेल्थ में हमारी प्रायोरिटी क्या है हमारी लाइफ में। सो इफ वी कैन सी, हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटी है दैट इज अ फैमिली, कंट्री, हॉबीज, हमारा हेल्थ। और हेल्थ अच्छी है तो पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हमारा अगर देखा जाए ओवरऑल लाइफस्टाइल में हम पैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर अपने घर की जरूरत पूरी करनी है, अपनी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो इन सभी चीजों के लिए हमें एक अच्छा पैसा चाहिए। और पैसा कमाते हुए कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ गंवा देते हैं। लेकिन मोदी केयर आपको ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी एक साथ पैरेलली प्रोवाइड करता है। मोदी केयर आपको वेल्थ के हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देता है। तो मोदी केयर सप्लीमेंट्स यूज करते हुए आप पैसा कमा सकते हैं, लोगों की जिंदगी को सुधारते हुए, लोगों की लाइफ को, उनकी हेल्थ को अच्छा बनाते हुए आप मोदी केयर से एक अच्छा और वेल्थ कमा सकते हैं, जिससे कि आप अपने सपनों की अपनी लाइफ के हर ड्रीम्स को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हेल्थ, जो कि WHO ये कहता है, इफ यू आर फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है और शरीर में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक हेल्दी पर्सन है। बट अगर हम में से देखा जाए तो हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, या हम खाने में सही न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं, या हम अपने बॉडी को एक सही मेडिकेशन दे पाते हैं। तो ओवरऑल आज के टाइम में इतना ज्यादा हेक्टिक लाइफ हो गया है, रियलिटी अगर देखें लाइफ की, कि हम अपनी हेल्थ को गंवाते जाते हैं पैसा कमाने में। ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने ऑफिस में या फिर हम घर पर बैठे हैं लॉकडाउन में, फिर भी हम कहीं ना कहीं रेगुलर मीटिंग्स में जो मेंटली एनर्जी ड्रेन हो रही है, फिजिकली एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये सारी चीजें जो है इनको फिर से कमाना बहुत जरूरी है। और हेल्थ को अर्न करना पड़ता है, हेल्थ अपने आप नहीं आती। तो हेल्थ को अर्न करने के लिए कुछ ऑप्टिमल पिलर्स है जो हमें फॉलो करना है फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। तो ये पिलर्स क्या है, ये इक्वली पैरेलली आपको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसको बैलेंस फॉर्म में ही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज आप करें और आपको हेल्थ मिल जाएगी। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना, आपका एटीट्यूड। सो एज वी ऑल नो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो जैसा एटीट्यूड आप शो करेंगे, रिटर्न में आप वैसा ही पाएंगे। और हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हमारा हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में यही सिखाया जाता है कि आपको हर चीज को डुप्लीकेट करना है। तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपको, आपकी टीम आपको उसी तरह डुप्लीकेट करेगी, आप अपने सीनियर्स को उसी तरह डुप्लीकेट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप एटीट्यूड, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, पूरा दिन काम करें बट जब सही टाइम पे रेस्ट करने की जरूरत है तो सही टाइम पर रेस्ट करें। और न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं जरूर न्यूट्रिशन की बात करूंगी, बट ये हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, गिटार पा सकते हैं, भांगड़ा पा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन एक्सरसाइज, बट हमें टाइम निकालना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आइडियली हमें रोजाना अपने टाइम का देना है ताकि हम अच्छी एक्सरसाइज कर सकें। एटीट्यूड ये हमें चेंज करने की जरूरत है। और रेस्ट की अगर बात करें, रात के 10 से लेके 6 बजे की नींद बहुत जरूरी है। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा पूरा लाइफस्टाइल बैलेंस होने की बजाय और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हम सारा दिन घर में होते हैं, लेट उठना, लेट खाना, लेट सोना,
और ये रूटीन बनता जा रहा है। तो हमें अपना खुद रूटीन चेंज करना है और एक अच्छी रेस्ट देना है और खाने में सही न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज जो हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट में होना जरूरी है। तो जब हम खाना खाते हैं हमें ये इंश्योर करना है कि खाने में प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, फाइबर्स हो, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एंड दैट देन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए पर शरीर के लिए बहुत जरूरी है, विच इज विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल्सो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो ओवरऑल आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि प्रोटीन्स, जो कि हम बात करेंगे आज इसके ऊपर। प्रोटीन्स जो है ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक का है, बेसिकली इट्स अ फाउंडेशन। देन कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, स्टोरेज ऑफ एनर्जी मतलब कि हमारे एनर्जी को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। फाइबर, इट्स रफेज फॉर द बॉडी, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी ओनली जो हमें जरूरी है रोजाना। Then micronutrients, so vitamins and minerals which converted food into energy and prevent diseases. तो हमारे शरीर में जो एनर्जी चाहिए रोजाना से प्रोटीन को सही हेल्प करता है। देन फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी इम्यूनिटी को बेटर करता है, अब्जॉर्प्शन के एनहांसमेंट को बढ़ाता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लेकिन देखा जाए तो चैलेंजेस हमारे खाने में जो मिलते हैं, जो हम देखते हैं कि जो हमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, उसके लिए हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो खाने के अगर देखा जाए तो दीज आर दी चैलेंजेस जो कि आजकल के खाने में देखने को मिलती है। सबसे पहले नाश्ते में वैरायटीज बहुत कम हो गई हैं। हम या तो ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं नॉर्मल, या तो चाय से ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो वैरायटी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज फूड हम ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, हाई इंटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट लेते हैं, हाई इंटेक ऑफ कैफीन, बेवरेजेस, लो क्वालिटी फूड। तो घरों में बहुत सारे लोग मास्टर शेफ बन चुके हैं एंड सभी डेली कुछ ना कुछ नई नई चीजें बना रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में क्या आपको सही न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पर अगर चैलेंजेस देखें लाइफस्टाइल की, जो हमें खाने से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, और इन सारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां भी जल्दी बनती हैं। सबसे पहले फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, भागदौड़ वाली जिंदगी, खाते खाते कार में बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, माइंड डाइवर्टेड है, रिलैक्स होके फूड नहीं ले पा रहे। अक्सर मीटिंग या किसी फ्रेंड मीट के लिए, ऑफिस मीट के लिए, बिजनेस मीट के लिए, या ट्रैवल की वजह से हम अपने मील को स्किप कर देते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हमारे खाने में न्यूट्रिशनल गैप आने शुरू हो गए हैं। तो ये न्यूट्रिशनल गैप हम कैसे फिल करेंगे? तो इस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए मोदी केयर में वी हैव ब्यूटीफुल रेंज विच इज वेल कैटेगरी। वेल इज, जैसे कि नाम से पता चलता है, वेल मतलब ओवरऑल आपको हेल्दी रखना। वेल रेंज इज थिंक हेल्थ थिंक वेल। तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। तो एक हेल्दी लाइफ होना बहुत जरूरी है, सही डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में सही मूव लेने के लिए। तो वेल रेंज में देखा जाए तो दिस इज फिल अप द न्यूट्रिशनल गैप, टेकिंग केयर ऑफ वेरी वेराइटी न्यूट्रिशनल नीड्स एंड डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। तो किसी भी लाइफ स्टेज में आपके न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, आपके गैप को पूरा करने के लिए वेल रेंज अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंस विद द गुडनेस ऑफ नेचर, इसमें इसे साइंस वैदिक फॉर्मूला के साथ तैयार किया गया है, जिसमें मॉडर्न साइंस और नेचर की गुडनेस को ऐड करके, इसको कंबाइन करके, इसे आप इन प्रोडक्ट्स को आपको पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में अवेलेबल कराया गया है। तो कंबाइन मॉडर्न साइंस विद द विजडम ऑफ आयुर्वेदा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे जिसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं प्राचीन समय से, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, हकीम हुआ करते थे, ये सभी सिर्फ जड़ी बूटियों से ही दवाइयां तैयार करते थे। तो आयुर्वेदिक चीजों से ही चीजें तैयार हुई हैं। हमारे किचन में देखे, जैसे लौंग है, तुलसी का पत्ता है, या आप पुदीना देख सकते हैं, लौंग, आप अजवाइन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम किचन में ऑलरेडी यूज करें, इनसे ही ये प्रोडक्ट्स तैयार किए गए। अगर प्रोडक्ट रेंज में देखा जाए तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में वी हैव टोटल 5 रेंज ऑफ प्रोडक्ट। वन इज ओवरऑल वेलबिंग, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको ओवरऑल वेलबिंग में मिलेंगे। देन आपका हार्ट केयर, डाइजेस्टिव केयर,
किड्स केयर एंड बोन एंड जॉइंट केयर। जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें किस किस चीज में सजेस्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले रेंज की ओवरऑल वेलबिंग, जिसमें हमारे सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स आते हैं। सो दीज आर द 10 प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव इन ओवरऑल वेलबिंग कैटेगरी। तो आज हमारा मेनली फोकस है ऑल प्लांट प्रोटीन रेंज के ऊपर। तो प्रोटीन रेंज में सबसे पहले प्रोडक्ट है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारा शरीर जो है ये बनता ही प्रोटीन से है। चाहे हमें शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, हमारी ग्रोथ, हमारा मेंटेनेंस बॉडी का, और इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम हो या शरीर बन रहा है, शरीर को बढ़ाने में मदद करता है, उसकी रख रखाव में मदद करता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के हर कोशिकाओं में पाया जाता है, एंजाइम्स में, हार्मोन्स में भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। Different amino acids make more than 1 lakh or more than 10 lakh proteins, 1 lakh proteins. So इसमें जो प्रोटीन्स है इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और 13 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये हमारा शरीर नहीं बना पाता है, लेकिन 13 एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये बॉडी अपने आप बनाती है। तो हमें जो सोचना है, जहाँ पे फोकस करना है, दैट इज आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि ये हमें अपने खाने से ही शरीर को प्रोवाइड करना है। जैसे कि जब हमारे शरीर में कोई कमी आ जाती है तो हम बाहर से देकर उसे पूरा करते हैं। जैसे ग्लूकोज ही हो गया, अगर आपको कभी आप फेंट हो गए या आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई तो हम बाहर से आपको ग्लूकोज की बॉटल लेते चढ़ाते हैं ताकि आपकी बॉडी में फिर से एनर्जी आए। सेम जब हमारी डाइट में हमारा शरीर जो काम नहीं कर रहा है उसे बनाने के लिए हमें खाने में रोजाना सही पोषक तत्व देने हैं ताकि वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन सके। और जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे स्किन, हमारे बाल, अब आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोटीन किस चीज में काम आएगा। सो इसीलिए शरीर को पूरी चीजें प्रोवाइड करे तभी शरीर आपका सही तरीके से काम करेगा और आपका स्किन, आपके बाल, आपका ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी ये सही तरीके से काम कर सकती है। तो प्रोटीन किस तरह के होते हैं? तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। वन इज एंटीबॉडीज, जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के डिफेंड द बॉडी फ्रॉम एंटीजेंस। एंजाइम्स, इसमें बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस में लाइक डाइजेशन में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स, कोऑर्डिनेट्स बॉडीली एक्टिविटीज लाइक इंसुलिन, रेगुलेट ग्लूकोज। तो इंसुलिन हम सुनते हैं डायबिटिक में, थायराइड में भी हॉर्मोन्स है। तो लोग कहते हैं मेरा थायराइड बढ़ गया या मेरा शुगर बढ़ गया, तो दैट इज बेसिकली हार्मोनल रिएक्शन डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। तो उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। देन स्ट्रक्चरल, जैसे कि आपका स्किन, आपके हेयर, तो ये आपका प्रोवाइड सपोर्ट लाइक कोलाजन एंड इलास्टिन। तो हमारे स्किन में कोलाजन एंड इलास्टिन सेल्स होते हैं जो मेड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ये प्रोटीन, ये सारी जगह पे प्रोटीन्स का इंटेक बहुत जरूरी है, प्रोटीन का फंक्शन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें प्रोटीन अपनी डाइट में कितना लेना चाहिए, लेट्स सी। सो अडल्ट्स की अगर बात करें, एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि रिकमेंड करती है कि एक इंडियन बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेज पे कितना प्रोटीन इंटेक रिक्वायर्ड है। तो अगर अडल्ट्स की बात करें, उन्हें पर केजी पर ग्राम डेली अपनी बॉडी वेट के, आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका आइडियल बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर आपका बॉडी वेट आपके आइडियल वेट के अकॉर्डिंग 60 केजी, देन 60 ग्राम। इसी तरह अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को थोड़ा सा रेशो ज्यादा चाहिए, पर केजी उनको 1.2 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वहीं एक प्रेग्नेंट वुमेन को पर केजी 1.75 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि हर किसी को एक जैसा ही खाना चाहिए। हम सिर्फ खाना बनाते हैं। आजकल अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड की बात करें, आज क्यों लोग इतना बीमार होते हैं, लोगों में क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सिर्फ खाना जो हम खाते हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस खाने से हमें क्या न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। जहाँ पहले लोग खाना खाते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखते थे कि उन्हें क्या क्या चीजें जरूरी है। इसीलिए आप देखते थे कि थाली में पापड़ तक या चटनी तक की चीजें अवेलेबल होती थी। तो ये चीजें जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है
फैमिली में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, अगर कोई सिंगल पर्सन भी घर में है तो वो सोचता है कि मैं क्या बनाऊं, और उस चक्कर में लोग मैगी बना के भी खा लेते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि मैगी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल वी आर हैविंग ईटिंग दैट, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, हम अपने टेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें करने की वजह से शरीर में डेफिशिएंसीज बढ़ जाती है प्रोटीन की, और डेफिशिएंसी होने से क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं, बॉडी इंडिकेट कैसे करती है कि आपके शरीर में इस चीज की जरूरत बढ़ रही है। तो सबसे पहला इंडिकेशन जो बॉडी खुद देती है, सिम्टम देती है, दैट इज हेयर फॉल। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, और बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम हम देखते भी है, जानते हैं, सुनते रहते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। पहले ये होता था कि बाल सिर्फ गर्मियों के मौसम में या ह्यूमिड सीजन में झड़ते थे, लेकिन अभी बालों का झड़ना हर मौसम में बहुत आम हो चुका है। देन कॉन्स्टिपेशन, नाखून का कमजोर हो जाना, लैक ऑफ मसल्स का कमजोर हो जाना, बहुत ज्यादा नींद का आना, लोअर हार्ट रेट होना, एक्सट्रीम फटीग होना, ये सारे सिम्टम्स है ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिसको कंप्लीट करने के लिए और अपने सिम्टम्स को हील करने के लिए, बॉडी को फिर से ट्रीट करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं वेल ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन, इट्स पावर ऑफ ट्राई ब्लेंड, इसमें व्हीट, सोय और येलो पी है, जो कि हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन्स के। इसमें अगर प्रोटीन के फीचर एंड बेनिफिट्स की बात करें, इसका 1 सर्विंग जो कि 10 ग्राम का है, इसमें एक प्लास्टिक का स्कूप आता है, जिसमें 10 ग्राम का ये स्कूप है। आप इसका जो 10 ग्राम का स्कूप है, इसमें 8.4 ग्राम हाई प्रोटीन अवेलेबल है। तो आप इसको लेते हुए अपने शरीर में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नेचुरली ऑकरिंग सोय आइसोफ्लेवन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें आइसोलेटेड सोय ऐड किया गया है, जो कि प्योरली प्रोटीन है। देन ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, 100% वेजिटेरियन एंड आइडियल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, तो जिन्हें दूध से बनी चीजों से एलर्जी होती है, क्योंकि हम दूध भी एक प्रोटीन का सोर्स है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल्क फूड नहीं ले पाते या एनिमल फूड नहीं ले पाते, उनके लिए भी ये प्रोटीन सोर्स बेस्ट है। तो ये 100% वेजिटेरियन है, तो जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज बिल्कुल नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजें में वो नहीं, तो चीजें हैं जो नहीं ले पाते, तो आप इस प्रोडक्ट को देते हुए उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जिसकी वजह से ये प्रोटीन लोगों का फेवरेट है, दिस इज न्यूट्रल इन टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं है, आप इसे किसी भी खाने की चीज में मिला सकते हैं, इसमें कोई कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव, शुगर नहीं है, फ्लेवर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल टेस्टलेस है, पता ही नहीं चलेगा, जिस भी चीज में मिलाएंगे उसके कलर को अडेप्ट कर लेता है, बिल्कुल अलग नहीं लगता। देन इसमें सबसे अच्छी बात कि इसको कुकिंग के टाइम पे भी आप ले सकते हैं, डीप फ्राई में से ऐड कर सकते हैं, वाइल कुकिंग इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, फ्री फ्लोइंग एंड हाईली सॉल्यूबल है, इंग्रेडिएंट इंपोर्टेड फ्रॉम वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। सो इसमें बेल्जियम से, यूएसए से इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं जो कि सर्टिफाइड होते हैं, और इसीलिए इसमें ये 3 की इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए, जो कि हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन्स को लेना कैसे है, इसके पोटेंशियल यूजर कौन है? सो पोटेंशियल यूजर्स जो है, ये 2 साल के बाद से आप ग्रोइंग चिल्ड्रंस को, adolescent people, elderly people, sports and active people, health conscious people, gym conscious people और adults को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। 2 साल के बाद से ये कोई भी ले सकता है रोजाना। इसकी एक स्कूप 10 ग्राम की है, तो आप इसे सुबह से लेकर शाम तक में इसकी 1 से 3 स्कूप ऐड कर सकते हैं रेगुलर हर मील में। इसको आप कैसे खा सकते हैं? इसे आप बेक करके ले सकते हैं, बेक्ड आइटम में ऐड कर सकते हैं, जूस में, मिल्क में, रोटी, दाल, सब्जी, इडली, डोसा, मिठाई, हर चीज में आप इसे मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप पकोड़े बनाते हैं, चिल्ले बनाते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। सो एवरीथिंग विच वी ईट, उसमें आप इसे मिलाकर बना सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरे घर का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी शुरुआत नाश्ते में इसी से होती है। जैसे कि आपने आटे में डाल लिया, या आपने इसे डायरेक्ट हल्के गुनगुने पानी में ले लिया। जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, जो वेट कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें आप इसे डायरेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं हल्के गुनगुने पानी में, जिसे लेते हुए आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी बेटर रहेगा, साथ ही साथ आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा।
तो जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए खाना खाना छोड़ देते हैं या डाइटिंग पे चले जाते हैं या फूड में ऐसी चीजें लेते हैं जो काफी लो कैलोरीज होती हैं या नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता हमें क्या लेना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर आप अपने हेल्थ को कम करना चाहते हैं तो एक चीज जो बहुत जरूरी है दैट इज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये हमेशा रेगुलर अपनी डाइट में जरूर ऐड करते रहें, जिससे कि आपके शरीर में अगर आप खाना नहीं भी दे रहे हैं तो एनर्जी का जो सोर्स है वो स्पेशली जो भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं वो अपना नाश्ता, लंच और डिनर सही टाइम पे करें, जिससे कि आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहेगा, साथ ही साथ आपका वेट भी मैनेज रहेगा। ना नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं विच इज ऑल प्रोटीन क्रेस्ट। सो ऑल प्लान प्रोटीन के अलावा और कौन सा प्रोटीन हम ले सकते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? सो नेक्स्ट इज प्रोटीन क्रेस्ट। प्रोटीन क्रेस्ट एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। अभी हमने बात की थी ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की जो कि 100% फूड सप्लीमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल ड्रिंक, जो इसमें एक फ्लेवर है और इट्स अ प्रॉपर्टी फूड। सो इसमें की इंग्रेडिएंट्स है व्हीट, सोय एंड माल्ट जो है इसके अंदर। सो ये जो प्रोडक्ट है इट्स अगेन अ कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट है, इसमें वे प्रोटीन है और गुडनेस ऑफ माल्ट ऐड किया गया है, जो कि एनर्जी के लिए और फाइबर के लिए काफी अच्छा है। ये हमारी बॉडी में अमीनो एसिड जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये बैलेंस ऑफ प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड देता है, जो ओवरऑल हमारे बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करता है। Then ये nutritional drink fortified with vital vitamins and minerals giving health benefits like energy, stamina, strength and immunity etc. So जैसे कि मैंने बात की ये एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक फोर्टिफाइड विद, इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन मिनरल्स भी ऐड किया गया है, जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट में जैसे कि एनर्जी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। So, इसको लेते हुए आप सिर्फ अपने प्रोटीन के लेवल को पूरा नहीं करते बल्कि ओवरऑल अपनी बॉडी फंक्शनिंग को भी बेटर करते हैं। सो इसका वन सर्विंग जो है दैट इज फॉर 25 ग्राम, जो कि इसमें आपको 8.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। अगर आप बाहर से खाने में अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं और आप हेल्थ कॉन्शियस, स्पेशली जो जिम पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है एक नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा, सो आप वहां पे इस प्रोटीन को जरूर ऐड करें। स्पेशली जो वेट लॉस कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, वो इसे डिनर की रिप्लेसमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तो डिनर को हम स्किप करके सिर्फ प्रोटीन क्रेस्ट भी अगर लेंगे तो भी हम अपना डाइट वेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पीडीकास 1.0 इट्स अ हाईएस्ट सोर्स फॉर क्वालिटी प्रोटीन। यस, ये जानना बहुत जरूरी है जब हम कोई भी प्रोटीन लेते हैं अपने डाइट में कि इसका पीडीकास क्या है। पीडीकास की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड सोर्स, जो कि ये बताता है कि कितना स्केल होना चाहिए। अगर स्केल जैसे 1.0 दिस इज द हाईएस्ट स्कोर, तो स्कोर दिए जाते हैं कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, जो मैं प्रोटीन खा रही हूँ उसका स्कोर क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसका हाईएस्ट क्वालिटी है। आई थिंक इंडिया में अभी तक दिस इज द बेस्ट कंपनी जो आपको बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है। सो सोय प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हेल्प्स इन एडिंग टू लीन बॉडी मास। तो जैसे कि जिसकी बॉडी में मसल्स वीक हैं, बॉडी लीन रहती है, उनकी मसल्स ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में मदद करता है प्रोटीन क्रेस्ट। तो स्पेशली जो जिम पर्सन है जो अपने बॉडी के मसल्स पे मेनली फोकस करते हैं, उनकी बॉडी के नेचुरल मसल्स ग्रोथ के लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है और माल्ट जो कि फाइबर के लिए एक नेचुरल ऑकरिंग सोर्स है, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। गुडनेस ऑफ माल्ट प्रोवाइड नेचुरल ऑकरिंग फाइबर। तो इसके पोटेंशियल यूजर कौन है? इसके पोटेंशियल यूजर हेल्थ कॉन्शियस पीपल, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टिव पीपल, जिम पर्सन, ग्रोइंग चिल्ड्रन, अडोलसेंट। तो इसे हम 12 साल के बाद से रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो नॉर्मली अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लेना चाहता है। लेना कैसे है? इसका आप 1.5 स्कूप लेंगे जिसमें अप्रोक्स 25 ग्राम होगा। एक ग्लास में मिल्क के ग्लास में या पानी के ग्लास में आप इसे ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाए while adding more milk water to the glass. So जब भी आप इसको रेडी करते हैं ये ध्यान रखें कि आप अगर अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे ल्यूकवार्म वाटर में लें।
अगर आप इसे लीकवॉर्म वाटर में नहीं लेना चाहते तो आप जो मिल्क ले रहे हैं वो फैट फ्री होना चाहिए, उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्रीम नहीं होना चाहिए। जैसे डबल टोन मिल्क आता है, आप उसमें ऐड करके भी इसे ले सकते हैं। तो इसका एक हल्का सा वेलवेटी फ्लेवर है जो कि टेस्ट में भी काफी अच्छा है और आपको हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा बच्चों के लिए स्पेशली, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोटीन। सो हम बात करें प्रोटीन की, सो बच्चों के लिए भी इक्वली, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है सही टाइम पे उन्हें सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करना। सो प्रोटीन के लिए आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोटीन पाउडर। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोटीन पाउडर जो कि बच्चों की ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में, जैसे कि फिजिकली, मेंटली उन्हें ओवरऑल ग्रोथ देने में हेल्प करता है। So this product कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये आपको 37 विटाल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बॉडी में। इसका भी पीडीकास्ट 1.0, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। देन ये हमारे बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करता है। इसका एक फ्लेवर है विच इज अ डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चों की ये न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करता है, क्योंकि अगर देखा जाए बच्चे अक्सर दे डोंट ईट प्रॉपरली, उनका जो ईटिंग हैबिट है वो इम्प्रॉपर होता है, ये नहीं खाना वो खाना है, ऐसे नहीं लेना वैसे लेना है, हाफ फूड लेते हैं, मील पूरा फिर ऐड करते हैं, बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। तो ये इसमें डीएचए है, डीएचए स्पोर्ट्स इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। साथ ही साथ नेक्स्ट इसमें मिल्क एंड वे प्रोटीन है जो बच्चे की मसल्स और टिश्यूज को रिटेन करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। आपने सुना होगा कोरोना की वजह से अभी सबसे ज्यादा जो केसेस दिखते हैं वो बच्चों में या फिर कम 60 इयर्स अबव की एज में दिखता है, क्योंकि ऐसी एज में आके हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, सही तरीके से फंक्शन नहीं करता। सो आप इसे लेते हुए बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसमें विटामिन एंड मिनरल्स है जो ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ, मेंटेनेंस और उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ बॉडी के रिपेयर में भी मदद करता है। इसको कैसे सजेस्ट करना है, तो बच्चों को ये आप 2 साल से सजेस्ट कर सकते हैं। 2 से 4 साल के बच्चे को इसकी 1 सर्विंग पर डे रिकमेंड करेंगे। सो 1 सर्विंग मतलब जो घर में हम टीस्पून यूज करते हैं उसको आप 1 स्कूप सुबह शाम दे सकते हैं। और 4 साल से अगर बच्चा ऊपर है तो आप इसकी 2 सर्विंग्स पर डे दे सकते हैं। इसको आप दूध में मिलाकर रिकमेंड करें, वार्म एंड कोल्ड वाटर मिल्क में भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से शेक करके लम्स ना बने ताकि बच्चा आसानी से ले सके। मेरे घर में इसको यूज किया है, मैं भी कभी कभी इसे टेस्ट कर लेती हूँ। इट्स वेरी नाइस, मतलब थोड़ा सा है कि बच्चों के हिसाब से वो टेस्ट नहीं है, बट अगर आप इसको बच्चे के साथ खुद पियेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो उनको लगता है क्योंकि बच्चे वही चीजें ट्राई करते हैं जो हम लेते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर इसको इंजॉय करें और बच्चों की हेल्थ को बेटर बनाएं। सो ये थे हमारे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट इसके अलावा कुछ और भी ऐसे सप्लीमेंट्स है जो आप प्रोटीन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो कि कैप्सूल की फॉर्म में आता है, दिस इज स्पाइरुलिना। लेट मी शो यू दैट प्रोडक्ट। ओके, द सुपर फूड। सो इस प्रोडक्ट को हम सुपर फूड कहते हैं। तो इट्स फूड फॉर फ्यूचर। स्पाइरुलिना आने वाले टाइम के लिए ये हमारा फ्यूचर बनने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारे हेल्थ न्यूट्रिशन बेनिफिट्स एडेड हैं। जैसे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें यूज किया गया है ब्लू ग्रीन एल्गे दैट थ्राइव्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कहीं भी तालाब या छोटे छोटे तालाब होते हैं वहां पे काई जमनी शुरू हो जाती है। तो ये जो काई है दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ये जिस ग्रीन एल्गे की हम बात कर रहे हैं ये फ्रेश वाटर में होता है, समुद्र के नीचे बिल्कुल जो तय पे पास फ्रेश ग्रीन एल्गे होता है उसे यूज किया गया है। और ये प्लांट सोर्स है विटामिन का, वन ऑफ द फ्यू प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें 60 to 71% कंप्लीट प्रोटीन है विद ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इसीलिए इसे फूड ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, क्योंकि इसे सिंथेसाइजेस हाई क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स की बात होती है विच मीन्स कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है और हमारे बॉडी फंक्शन में मदद करता है। सो व्हाट आर द फीचर एंड बेनिफिट्स।
सो इसका फीचर अगर देखा जाए, इट्स अ प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे कि हमने बात किया कि ये कंप्लीट सुपर फूड है, तो इसमें प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी है, विटामिन और एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इसीलिए जो लोग नासा में जाते हैं उन्हें ये स्पाइरुलिना जरूर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हम नॉर्मल फूड नहीं ले सकते। तो नासा में रहने वाले लोग स्पाइरुलिना ही लेते हैं, जिससे कि उन्हें सही न्यूट्रिशन मिल जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती और वो ज्यादा दिन के लिए वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। So it's a wholesome food, superfood contains unique antioxidant and phytonutrients. It's cholesterol and fat free. तो स्पेशली जो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनको हाई बीपी है, जिनका फैट बढ़ रहा है, उन्हें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट, थायराइड पेशेंट, सभी को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. So it's made from certified organic spirulina powder in a preserved and pollution free environment. तो इसको certified किया गया है from USDA, USSA, Natureland Organic Germany and EcoCert France. तो ये जहां जहां से इसे सर्टिफाइड किया गया है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि कल कोई आपसे पूछे कि स्पाइरुलिना जो हम यूज कर रहे हैं ये किस तरह का स्पाइरुलिना है, तो आप ये दिखा सकते हैं। तो एक्शन है ऑफ स्पाइरुलिना। सबसे पहले ये फोर्टिफाई करता है, रिस्टोर करता है, बॉडी को क्लेंस करता है। सो फोर्टिफाई मींस ये हमारे बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज्म है, बॉडी की एक्टिविटीज है, उसको बेटर करता है, बूस्ट अप करता है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन हम बॉडी को देना चाहते हैं उसको सही तरीके से ये बॉडी में ऐड करता है, स्टिमुलेट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन को सही बनाता है, ताकि हमारा खान पीन सही तरीके से शरीर में लगे और हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। देन ये हमारी बॉडी को नेचुरली क्लींजिंग करने में भी हेल्प करता है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है प्रोडक्ट। सो इसको किस किस चीज के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं? इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लीवर को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, और जिनके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, उन्हें भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। फीचर एंड बेनिफिट्स, और इसके अलावा हम इसे कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं विजन इंप्रूव करने के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशन में, एनर्जी स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए, एंड इम्प्रूव लैक्टेशंस के लिए। तो जो मदर दूध पिलाती हैं, फीडिंग नहीं करवा पाती सही से, उसमें भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। सो जब भी आप इसे सजेस्ट करेंगे एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, आप इसे सजेस्ट करेंगे। इसके जो पोटेंशियल यूजर हैं 12 साल के बाद से इसे अडल्ट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट पीपल, सीनियर एज्ड पीपल, स्पोर्ट्स एंड एक्टिव पीपल और हेल्थ कॉन्शियस पीपल इसे ले सकते हैं। स्पेशली जो भी सप्लीमेंट्स हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो ध्यान रखें कि ये जो सप्लीमेंट्स है इसे देने से पहले, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है या कोई मेडिकल कंडीशन पे है, वो ले जरूर सकते हैं इन सप्लीमेंट्स को, बट सबसे पहले वो अपने फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें इन सप्लीमेंट्स को लेने से पहले। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जिसे लेते हुए हम अपनी बॉडी की फाउंडेशन को बेटर बना सकते हैं, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। सो नाउ time for any question. If you have any questions so far, so you can ask your question. Thank you so much, ma'am. एक वर्ड आ रहा है बार बार, सोया एंड वे प्रोटीन. Just to some people's aware, but some people not aware. सोया एंड वे प्रोटीन को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो. ओके, सोया इट्स अ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोया हम सब देखते हैं जो सोया हाईएस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, इसको आइसोलेट किया गया है। जैसे कि सोया में से प्रोटीन नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, खनिज पदार्थ भी होते हैं, तो हमने इसे आइसोलेट किया ताकि आपको सिर्फ प्रोटीन सोर्स ही दिया जाए, इसीलिए इसको प्रोटीन प्रोडक्ट में ही ऐड किया गया। और वे प्रोटीन वो होते हैं जो हमारी मसल्स के लिए काफी हेल्दी होते हैं। इसका सोए का रिजल्ट स्लोली ग्रेजुअली मिलेगा, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करता है। वहीं वे प्रोटीन जो होते हैं, ये जैसे कि पनीर आप देखते हो, दही देखते हो, ये सारी जो चीजें हैं ये वे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा पनीर का पानी, जो जिम जाते हैं वो पनीर बहुत खाते हैं, क्योंकि वे जो है वो इंस्टेंटली बॉडी में अब्सॉर्ब होकर उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है, उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सो वे प्रोटीन बच्चों की भी डाइट में ऐड किया जाता है ताकि ओवरऑल उनकी जल्दी ग्रोथ में मदद कर सके, उनकी मसल्स और टिश्यूज के लिए हेल्प करता है। और सोय प्रोटीन जो है, जो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो मेल फीमेल हर किसी को रोजाना
सम अमाउंट ऑफ सोय और वे दोनों ही रिक्वायर्ड होता है। इसलिए आपने देखा होगा खाने में हम दही का इंटेक बढ़ा लेते हैं, सोय को हम खाते हैं, लेकिन सोय बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, इसलिए उसको खाने में ज्यादा लिया ही नहीं जाता है। बट दोज पीपल हु आर कॉन्शियस, हु आर नो अबाउट सोय प्रोटीन, जैसे किनोआ है, हमने किनोआ के बारे में अभी बात नहीं किया। किनोआ इज ऑल्सो अ हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो मोदी केयर में प्रोडक्ट आ चुका है। किनोआ जो है बेसिकली ये प्रोटीन के लिए स्पेशली, जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट है या जो जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है और वो खान पीन सही नहीं ले पाते, उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हो आप किनोआ। किनोआ जो है इट्स अ ग्लूटेन फ्री हेल्थ प्रोमोटिंग फूड, जो कि रिच है प्रोटीन्स के लिए, फाइबर्स के लिए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है प्रोटीन के जिसे आप ले सकते हैं। ओके राइट मैडम, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मार्केट लोग नॉर्मली देखते नहीं है कि मार्केट का जो प्रोटीन के इस एमआरपी को कंपेयर करते हैं, कितना परसेंट डाइजेस्टेबल है मार्केट का और हमारा जो प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टेबल, थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता पाएंगे कि हम सर, एक प्राइसिंग की बात करें दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डाइजेस्टेबिलिटी की बात करें इट्स अ डिफरेंट थिंग। डाइजेस्टेबिलिटी यू मीन टू से कि कितनी जल्दी इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। या कितना परसेंटेज, जैसे नॉर्मली मार्केट के आपने देखे होंगे, अब आपने इसमें 1 टीस्पून बताया, जो स्कूप बताया है, अब मैं इन लोगों को ये बताने की कोशिश है कि वही मार्केट का हम क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं बट अब्सॉर्ब इतना नहीं होता, हम यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में हमको ज्यादा वैल्यू मिलती है, वैल्यू फॉर मनी वाली बात। राइट, ओके। सो यस, सबसे पहले जब आप मार्केट के प्रोटीन्स लेते हैं, पहली चीज जो देखने वाली जरूरी है, जिसके बारे में मैंने बात भी की है, प्रोटीन पीडीकास, विच मीन्स डाइजेस्ट। जो हम प्रोटीन्स लेते हैं उसको बॉडी में सही तरीके से डाइजेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आगे चलकर फिर आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप एक स्कूप ले रहे हैं वन टाइम इन अ मील, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है विद इन और आपको भूख जैसी फीलिंग नहीं आती है। मतलब आप लेते हैं प्रोटीन सुबह नाश्ते में तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो आप 1-2 घंटे में आपका प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट आता है। डिपेंड ऑन दी एक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खाते ही बैठ जाते हैं या बेड पे लेट जाते हैं। तो वो कोई भी खाना हो, ना सिर्फ प्रोटीन, वो कोई भी खाना आप लेंगे और आप खाते ही बेड पे लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर उसके बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे देखने को मिलता है। But as I said, इसका पीडीकास 1.0 which means this is the highest quality protein, तो ये easily digestible है और ये बहुत आसानी से बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी के हर सेल में जाके ये अब्सॉर्ब हो जाता है इंस्टेंटली। तो आपको आपका खाना जो नॉर्मल टाइमिंग होता है, कोई भी खाना आप लेते हैं उसको 2 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, तो इसको भी मिनिमम 2 आवर्स रिक्वायर्ड होता है जस्ट टू डाइजेस्ट इन योर बॉडी। और अगर क्वालिटी की बात करें तो एज आई सेड इट्स हाईएस्ट क्वालिटी, तो आप इसे चेक कर सकते हैं किसी भी मार्केट ब्रांड के साथ, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन। तो प्राइसिंग की अगर बात करें, जो चीज बेस्ट मिलेगी डेफिनेटली उसका प्राइस डिफरेंट ही होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट इसका कंजम्पशन लॉन्ग टाइम रहता है। अगर आप देखो तो इसका 1 स्कूप भी अगर हम ले रही है जो कि हाईएस्ट सोर्स प्रोटीन दे रहा है, बट इसका कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर बेसिस देखे तो ज्यादा नहीं लगता और ये लंबे टाइम तक बॉडी में हीलिंग का काम करता है। तो हम इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट की बजाय हम लंबे रिजल्ट के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट मैडम, करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन आ रहा है जस्ट टू समराइज कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट प्रोटीन एंड प्रोटीन क्रेस्ट। आई थिंक आपने एक्सप्लेन किया है बट लोग शायद क्लियर नहीं कर पाए लोग, वे एंड सोया सर प्रोटीन। मेनली सिंपल सा डिफरेंस है, आप ये समझ लीजिए इंग्रेडिएंट्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो ऑल प्लांट प्रोटीन है इट्स प्योरली सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, और जो हमारा प्रोटीन क्रेस्ट है ये एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। somebody is asking मैम कि कोई some thyroid patient is there but साथ में यूरिक एसिड भी है, तो आई थिंक यूरिक एसिड में यूरिक एसिड में आई यस विल नॉट कभी भी सजेस्ट। प्रोटीन सजेस्ट नहीं करेंगे, राइट मैम, किसी को बिल्कुल भी सही। नहीं सजेस्ट करेंगे। राइट। एंड इफ एनीबडी शुगर है तो मेरे हिसाब से स्प्रूना भी दे सकते हैं उसको, प्लांट प्रोटीन भी दे सकते हैं, किसी का क्वेश्चन दे है सकते शुगर है। हैं बिल्कुल, लेकिन एक राइट। चीज का ध्यान रखें, इवन थायराइड में और शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को जब भी आप प्रोटीन रिकमेंड करते हैं
तो वो क्वांटिटी ज्यादा ना ले, या फिर एक बार वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले, फिजिशियन से, क्योंकि ग्लूकोज है बेसिकली, इंसुलिन है, इंसुलिन भी हार्मोन से ही बना है, और इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन है जिसमें प्रोटीन होता है, थायराइड भी एक हार्मोन है जिसमें प्रोटीन है। तो अगर आपका हार्मोन बढ़ा हुआ है उस वक्त और आपने प्रोटीन इनटेक और ज्यादा दे दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। सो ऐसे में एक बार फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर ले। जैसे आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आप उसकी स्कूप की क्वांटिटी को कम कर दें। जैसे अगर आप पूरे Okay. दिन में 3 लेते हैं तो आप इसको हाफ कर दें या 1 कर दें, Right. ऐसे भी ले सकते हैं। राइट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, राजवती जी आपका कोई क्वेश्चन है? आप आपको अनम्यूट हाँ किया जी, है हाँ मैडम, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। या मैडम, या बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि एक बच्चे का 24-25 साल का, उसका प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो मैम तो उसमें तो दे नहीं सकते। तो डॉक्टर ने तो मना किया मैडम उनको, हाँ जी, उसमें नहीं दे तो सकते। उसको इसमें और क्या दे सकते हैं? नहीं मैम, उसमें अभी प्रोटीन के से रिगार्डिंग तो कुछ भी नहीं ऐसा ऐड कर सकते। आप उन्हें मिनरल विटामिन दे सकते हैं, जो हमारा मल्टीविटामिन है वो रिकमेंड हाँ कर जी, सकते ओके मैम, थैंक फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हैं आप उन्हें। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। मल्टीविटामिन। उषा शर्मा जी, कैन यू जस्ट, मैडम का सेशन है, उषा शर्मा जी आपका क्वेश्चन फास्ट, देन सारिका जी। हाँ जी मैम। सर क्या है कि वेट लॉस को तो सब बताते हैं सर, वेट बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट दें? बेस्ट है मैम, वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं खुद उसका एक बहुत देखिए, मैं बार बार अपने एक्सपीरियंस जरूर ऐड करती हूँ, और रीजन सिर्फ यही होता है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया है। मैं 100% सेल्फ यूजर ऑफ मोदी के वेल कैटेगरी। क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठवा दिया हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको वेट बढ़ाना है, मैम सबसे मैंने है ना मतलब अपनी जी ऑल प्रोटीन पाउडर भी ले लिया मैम, प्रोटीन क्रस्ट भी दे रहे हैं, विटामिन की भी गोलियां, लेकिन मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैम क्रीम मिल्क में लीजिए आप प्रोटीन क्रेस्ट को, खाना खाने के बाद देखिए मैम कैसे क्रीम है, बिल्कुल वेट बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता मैम, है। क्रीम मिल्क में ही ले रहे हैं पूरा, और है ना पूरा मतलब वो भी फॉलो कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद उसके वेट बिल्कुल ही वो नहीं हो रहा। एज क्या है मैम? एज मैम 20 साल है। मैम वो होगा, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी बॉडी। कई बार क्या होता है इस एज में, और स्पेशली टीन एज में थोड़ा टाइम लगता है, बट होगा ग्रोथ। और सबसे अच्छा चीज होता है कि नेचुरल ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम के साथ ही उसको ग्रेजुअली फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं कि छोड़ना है, आप उसे कंटिन्यू लेते रहे। ठीक कितना है टाइम मैम, हो गया थैंक लेते हुए? मैम 3 मंथ्स हो गए। मैम इसे भी कंटिन्यू करो, 3 मंथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैडम, सादिका जी, सादिका जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा मेरे साइड से, अदरवाइज वी विल क्लोज। आप अपने आप से अनम्यूट करके क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक लेडी है जिनकी डिलीवरी हुई है अभी 6 मंथ पहले ही, तो वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम उन्हें क्या रिकमेंड कर सकते हैं? प्रोटीन दे सकते हैं। प्रोटीन मैम उनको डॉक्टर ने मना किया है। किस चीज, क्यों मना किया मैम? रीजन तो मुझे मालूम नहीं है, बट वो कहते हैं कि अभी जैसे वो फीड कराती हैं बच्चे को, तो अच्छा, अभी उनके लिए उन्होंने मना किया है। बेसिकली तो यही रीजन है, और अदरवाइज मुझे पता नहीं है अभी। तो हम उन्हें और क्या ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? वो आंवला एलोवेरा वो ले रही हैं, ओके मैम। अभी तो तो इसके फिर अलावा हम और क्या दे मल्टीविटामिन सकते हैं दीजिए, उन्हें? मल्टीविटामिन दीजिए। मल्टीविटामिन। जी कैल्शियम मल्टीविटामिन। तो मतलब कि उनके ऊपर कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि अभी बेबी उनका 5 मंथ्स का ही है। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी अगर ऐसा है तो आप 1-2 महीना और रुक जाएं, देन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद फिर बेबी नॉर्मल फीडिंग के साथ साथ अलग से भी फीड करता है वो बॉटल से, तो 6 हाँ महीने जी, के हाँ बाद जी। भी दे सकते हो। तो ठीक है, अभी फिर मतलब कि जैसे ये इनका आंवला एलोवेरा चल रहा है, सिर्फ वही लेते रहें, ऑलरेडी वो उससे उन्हें सप्लीमेंट ले फर्क रहे तो पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं है, तो इसका मतलब आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, थैंक यू सो मच। और मेरी थैंक यू, yes, थैंक यू। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। सुनता ही नहीं।